नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो कई परिवारों के लिए जानना बहुत ज़रूरी हो सकता है। वो है सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उनके एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम खाते से पैसे निकालने का प्रोसेस। हमारे पास कुछ सरकारी गाइडलाइंस और प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज हैं, इनसे समझने में मदद मिलेगी। कोशिश ये है कि पूरी प्रक्रिया खासकर नॉमिनी या जो दावेदार हैं उनके लिए आसान लगे। क्या करना है, कौन से कागज लगेंगे, तो चलिए इसी पर गहराई से चर्चा करते हैं। परिवार के लिए सबसे पहला कदम क्या होता है ऐसी स्थिति में? देखिए, सबसे पहले और सबसे अहम है एनपीएस निकास फॉर्म। मृत्यु के कारण ये फॉर्म लेना और सही सही भरकर जमा करना। इसी को अंग्रेजी में एनपीएस एग्जिट फॉर्म ड्यू टू डेथ कहते हैं। यहीं से मतलब प्रोसेस शुरू होता है। अच्छा, ये फॉर्म तो ज़रूरी हुआ। इसमें क्या क्या जानकारी देनी होती है? कुछ मुश्किल है इसमें? हाँ, मतलब जानकारी तो काफ़ी देनी होती है। जैसे मृत कर्मचारी का प्रान नंबर, वो तो चाहिए ही। फिर जो दावेदार हैं उनकी फ़ोटो, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक की पूरी डिटेल, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये सब। कौन नॉमिनी है, किसका कितना % हिस्सा है, ये भी बताना होता है। और हाँ, एक एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर भी चुनना होता है। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर? वो किस लिए? वो इसलिए कि जमा पैसे का एक हिस्सा आगे चलकर नियमित आय मतलब पेंशन जैसा दे सके, तो वो कंपनी चुननी होती है। और हाँ, गवाह, उनके साइन भी चाहिए होते हैं। इसमें एक एक चीज बिल्कुल सही होनी चाहिए, नहीं तो प्रोसेस अटक सकता है। समझ गया, मतलब फॉर्म भरते वक्त तो बहुत ध्यान रखना होगा। अच्छा, सिर्फ फॉर्म से काम चल जाता है या कुछ और कागज भी चाहिए? नहीं, फॉर्म के साथ कई जरूरी कागजात भी लगते हैं। सबसे पहले तो डेथ सर्टिफिकेट यानी मृत्यु प्रमाण पत्र, ओरिजिनल या अटेस्टेड कॉपी। फिर जो कर्मचारी थे उनका ओरिजिनल पैन कार्ड। और अगर वो खो गया हो तो? हाँ, अगर वो खो गया है तो फिर एक एफिडेविट यानी हलफनामा देना पड़ता है कि कार्ड खो गया है। इसके साथ साथ दावेदार के बैंक का प्रूफ चाहिए, जैसे कैंसिल चेक या पासबुक की कॉपी, और दावेदार का आईडी और एड्रेस प्रूफ भी। आधार कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लगती है। आपने किसी बॉन्ड वगैरह का भी जिक्र किया था, क्षतिपूर्ति बॉन्ड, वो कब लगता है? हाँ, इंडेमनिटी बॉन्ड वो कभी कभी लगता है। अगर मान लीजिए क्लेम को लेके आगे कोई कानूनी मसला हो, तो ये एक तरह का वादा होता है कि दावेदार विभाग को किसी नुकसान से बचाएगा। और एक रिलिंक्विशमेंट डीड भी होती है, त्याग विलेख। वो तब लगता है जब एक से ज्यादा कानूनी वारिस हो और कोई अपना हक छोड़ रहा हो, पर ये हर केस में नहीं होता। ठीक है, ये तो हुई प्रक्रिया की बात, पर इसमें एक और एंगल है ना? पुरानी पेंशन योजना ओपीएस से जुड़ा हुआ। बिल्कुल, और ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके घर में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु 1 दिसंबर 2004 और 31 अगस्त 2022 के बीच हुई हो। अच्छा, इस डेट रेंज में क्या खास था? क्रिया की जगह पुरानी पेंशन स्कीम के तहत जो फैमिली पेंशन मिलती थी उसे चुन सकते थे। ओह, ये तो बड़ी बात है। मतलब 2004 से 2022 के बीच वालों के लिए विकल्प था। जी, शायद इसलिए कि एनपीएस नया नया आया था 2004 में, तो एक तरह का ट्रांजिशन पीरियड था। परिवारों को सहूलियत देने के लिए ये विकल्प रखा गया था। तो अगर परिवार ने ओपीएस वाली फैमिली पेंशन चुनी, तब एनपीएस खाते का क्या हुआ? हाँ, अगर उन्होंने सीसीएस एनपीएस नियम 2021 के तहत ओपीएस वाली फैमिली पेंशन चुन ली, तो प्रोसेस थोड़ा बदल जाता है। एनपीएस एग्जिट फॉर्म तो तब भी भरना है, लेकिन उसमें से पैसा सिर्फ वही मिलेगा जो कर्मचारी ने खुद जमा किया था और उस पर जो रिटर्न बना। जो पैसा सरकार ने डाला था कर्मचारी के खाते में और उसका रिटर्न, वो पैसा वापस सरकारी खजाने में चला जाता है। अच्छा, तो सरकार वाला हिस्सा वापस? हाँ जी। और फिर उन्हें पेंशन मिलती है? हाँ, फिर परिवार को रेगुलर फैमिली पेंशन देने के लिए एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर पीपीओ जारी होता है। और अगर परिवार ने कहा कि नहीं, हमें सामान्य एनपीएस वाला ही चाहिए, ओपीएस नहीं, तब फिर नॉर्मल एनपीएस के नियम लागू होते हैं। पूरी जमा रकम जिसमें कर्मचारी और सरकार दोनों का हिस्सा और रिटर्न शामिल है, वो नॉमिनी या वारिस को नियमों के हिसाब से मिलती है। इसमें फिर वो एक मुश्त रकम लेना और या एन्युटी प्लान लेना, वो सब शामिल होता है। इसमें एक और अहम कड़ी है डीडीओ की, मतलब ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर। हाँ, जो सैलरी वगैरह बनाते हैं। जी, वही। उनका काम है कि वो अपने रिकॉर्ड में और ऑनलाइन सिस्टम में ये अपडेट करें कि कर्मचारी की मृत्यु हो गई है। इसके बिना निकासी का प्रोसेस आगे नहीं बढ़ सकता। ये एक जरूरी स्टेप है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये प्रोसेस सिर्फ फॉर्म भरने का नहीं है,
सही कागज जुटाना, डिटेल्स ध्यान से भरना और अपने ऑप्शन समझना, खासकर वो ओपीएस वाला विकल्प अगर लागू होता है तो ये सब बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। सारी बात आकर टिकती है साफ सुथरे दस्तावेजों पर और नियमों की सही जानकारी पर। जैसे ये CCSPS नियम 2021 हैं या जो भी सर्कुलर आए हैं, वो किस तारीख को मृत्यु हुई उस हिसाब से लागू होते हैं। वही तय करते हैं कि परिवार को क्या मिलेगा और कैसे। सही है। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक बात सोचने की, ये पूरी बातचीत इस बात पर भी जोर देती है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने एनपीएस खाते में नॉमिनेशन की जानकारी हमेशा अपडेट रखनी चाहिए। सोचिए जरा, अगर नॉमिनी की जानकारी ही पुरानी या गलत हो तो परिवार के लिए ये मुश्किल वक्त और कितना उलझ सकता है।